बैक फ्रेंड्स, दिस इज मानसी गोस्वामी फ्रॉम द बायोसाइंस अरीना। सो आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं विच इज डीएनए रिकॉम्बिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, क्योंकि इसमें से कुछ ना कुछ आता जरूर है और बीएससी लेवल के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। तो इस टॉपिक में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, रिकॉम्बिनेशन का मैकेनिज्म यानी कि कैसे कैसे ये प्रोसीड आउट होता है, प्रोकैरियोटिक में कैसे होता है और यूकैरियोटिक सेल में या हम बोले यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में ये कैसे प्रोसीड आउट होता है। रिकॉम्बिनेशन के टाइप्स के बारे में जानेंगे कि कितने तरह के होते हैं, विच इज होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन और साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन। होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन को तीन मॉडल काफी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, उन तीनों के बारे में हम काफी डिटेल में जानेंगे और कौन सा एंजाइम या हम बोले कौन सा प्रोटीन इन्वॉल्व होता है किस प्रोसेस में, ये हम अच्छे से जानेंगे। तो किस किस मॉडल के बारे में हम डिस्कस करेंगे, हॉलिडे मॉडल क्या होता है, कैसे प्रोसीड आउट होता है, और उसके बाद विल्सन रेडिंग मॉडिफिकेशन क्या है, डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक मॉडल क्या है। तो इस टॉपिक में हम ये सभी डिस्कस करेंगे। But in today's video, I am going to explain only what is DNA recombination and how it is proceed out, यानी कि रिकॉम्बिनेशन क्या है और ये कैसे प्रोसीड आउट होता है। डीएनए रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, रिकम्बाइन होना। क्या? रिकम्बाइन होना किसका? डीएनए का। इसी को हम बोलते हैं डीएनए रिकॉम्बिनेशन। कहने का क्या मतलब है कि सबसे पहले जो हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है इसमें होगा ब्रेकेज, यानी कि ये टूटेगा। टूटने के बाद क्या होगा, दोबारा से ये रिकम्बाइन करेंगे, तो इसी को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। डायग्राम से समझते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए हमारे पास ये दो डीएनए हैं, एक ये डीएनए मॉलिक्यूल है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम। दूसरा डीएनए हमारे पास ये है 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो क्या बोला है कि सबसे पहले जो हमारा डीएनए मॉलिक्यूल है ये टूटेंगे, तो इनमें हुआ ब्रेकेज। ब्रेकेज होने के बाद क्या होगा, ये दोबारा से रिकम्बाइन करेंगे। तो रिकम्बाइन किस तरीके से करेंगे कि ये जो है ये इसके साथ रिकम्बाइन हो जाएगा और ये इसके साथ रिकम्बाइन हो जाएगा। तो इस तरीके से डीएनए रिकम्बाइन होते हैं और इसी को हम बोलते हैं डीएनए रिकॉम्बिनेशन। अब क्वेश्चन ये है कि ये किस तरह के ऑर्गेनिज्म में होता है। तो ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, आइदर इट में बी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, सभी तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। अब दूसरी बात ये कि ये क्यों जरूरी है, डीएनए रिकॉम्बिनेशन क्यों जरूरी होता है। तो अगर डीएनए रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा तो कोई भी वेरिएशन किसी भी ऑफस्प्रिंग में नहीं आएगी। क्या कहने का मतलब, अगर रिकम्बाइन नहीं होते हैं हमारे डीएनए मॉलिक्यूल तो वेरिएशन नहीं होगा, और अगर वेरिएशन नहीं हुआ तो क्या होगा, जैसे पेरेंट्स होते हैं बिल्कुल सेम ट्रेट्स ऑफस्प्रिंग में आ जाएंगे, कोई वेरिएशन नहीं होगा और ना ही कोई इवोल्यूशन होने के चांस होते हैं। क्यों? क्योंकि इवोल्यूशन कब होता है, जब किसी चीज में वेरिएशन आती है तो इवोल्यूशन होने का चांस होता है। तो इसीलिए डीएनए रिकॉम्बिनेशन जरूरी होता है। अब अगली चीज ये कि ये जो रिकॉम्बिनेशन है कब होता है, तो रिकॉम्बिनेशन होता है जब मियोसिस फर्स्ट सेल डिवीजन होता है, तो रिकॉम्बिनेशन इस दौरान होता है। यूकैरियोटिक सेल में जब मियोसिस फर्स्ट सेल डिवीजन होती है तब डीएनए रिकॉम्बिनेशन होता है। और अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल में कब होता है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में जब कंजुगेशन होता है या फिर ट्रांसफॉर्मेशन होता है या फिर ट्रांसडक्शन प्रोसेस के दौरान होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन प्रोसेस जब होते हैं तो उस दौरान डीएनए रिकॉम्बिनेशन होता है। अब उसके बाद जो डीएनए रिकॉम्बिनेशन होता है ये मेजरली दो तरीके के होते हैं। पहला है होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन और दूसरा है साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन। तो दोनों में क्या डिफरेंस है ये देखते हैं।
होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन में होमोलोगस का क्या मतलब होता है? होमो मीन्स सिमिलर, या हम बोले जो एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं। अगर आपको होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बारे में पता हो तो ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। होमोलोगस क्रोमोसोम कौन से होते हैं? जो सिमिलर सीक्वेंस जीन्स के कैरी आउट करते हैं। यानी हमारे पास दो क्रोमोसोम हैं, एक क्रोमोसोम ये है और दूसरा क्रोमोसोम ये है। तो जो सीक्वेंस यानी कि मान लीजिए जीन ए, जीन बी, जीन सी, और ये ही सीक्वेंस इसमें प्रेजेंट होते हैं बिल्कुल सेम ए बी सी, तो ये क्रोमोसोम दोनों होमोलोगस हैं एक दूसरे के, तो इसी को हम बोलते हैं होमोलोगस। अब होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन क्या है? तो जो हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं इसमें अगर रिकॉम्बिनेशन होता है तो इसी को हम बोलते हैं होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन होता है ये सभी तरह के ऑर्गेनिज्म में होता है, यानी कि वायरस से लेके हायर एनिमल्स जितने भी होते हैं सभी में होता है। और किस दौरान होता है? यूकैरियोटिक में मियोसिस फर्स्ट के दौरान, और प्रोकैरियोटिक में कंजक्शन, ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान होता है। अब हम आते हैं साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन। तो साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन क्या होता है? तो जब जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, एक क्रोमोसोम ये है और दूसरा क्रोमोसोम ये है, तो इसमें जो सिमिलर सीक्वेंस होते हैं एलीज के वो अगर बहुत कम होते हैं तो उस टाइम पे साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन होता है। और अगर सिमिलर जीन्स प्रेजेंट होते हैं हमारे क्रोमोसोम्स पे तो वहां पर होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन होता है। यानी कि अगर होमोलोगस क्रोमोसोम होगा तो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन होगा, और अगर बहुत कम सीक्वेंस होंगे हमारे सिमिलर एलीज के तो वहां पर साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन होता है। ये है मेन डिफरेंस दोनों में। तो साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन को हम ये कह सकते हैं रिकॉम्बिनेशन बिटवीन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए विच हैज only short region of nucleotide sequence similar। ये होता है साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन। अब दोनों के अलावा एक और तरह का रिकॉम्बिनेशन होता है जिसको हम ट्रांसपोजिशन बोलते हैं। ये भी एक तरीके का रिकॉम्बिनेशन होता है। तो इसमें क्या होता है ये देखते हैं। कौन सा बताया? ट्रांसपोजिशन। तो इस तरह के रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जो हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा दिस वन, इसमें एक डीएनए का सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। जैसे मान लीजिए ये कुछ डीएनए के सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं। इन डीएनए के सीक्वेंस को हम या तो जंपिंग जीन्स बोल सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं इनको ट्रांसपोजेबल एलिमेंट। तो ये जो सीक्वेंस होता है यानी कि जंपिंग जीन्स जो होती हैं क्या होगा? ये होता है कट पहले डीएनए सीक्वेंस से, कट होने के बाद ये अलग हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये, अब ये जो सीक्वेंस हमारा अलग हुआ है ये कट किसकी वजह से लगता है? ये लगता है एक एंजाइम की मदद से, और उस एंजाइम को हम बोलते हैं ट्रांसपोजेज एंजाइम की मदद से लगता है। तो ट्रांसपोजेज एंजाइम की वजह से डीएनए में कट होगा। कट होने के बाद ये जो हमारा जंपिंग जीन या फिर हम बोलते हैं ट्रांसपोजेबल एलिमेंट होता है ये अलग हो जाएगा। अब ये जो एलिमेंट ये जो सीक्वेंस है ये जो दूसरे तरह का डीएनए होगा यानी कि दूसरे डीएनए मॉलिक्यूल में जाके बाइंड अप हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये अपने स्पेसिफिक सीक्वेंस को ढूंढेगा और यहाँ पर आके ये एलिमेंट इस तरीके से लाइगेट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को ट्रांसपोजिशन बोलते हैं। तो कॉम्बिनेशन होता है वो किस तरीके से होता है, यानी कि रिकॉम्बिनेशन का मैकेनिज्म वो भी कौन सा? होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन का। तो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन
का जो मैकेनिज्म होता है या जो प्रोसेसिंग होती है वो किस तरीके से होती है, ये बात 3 मॉडल के द्वारा समझाई गई है। सबसे पहला कौन सी है? हॉलीडे मॉडल। दूसरा कौन सा है? मेसेल्सन रेडिंग मॉडिफिकेशन। और तीसरा है डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक मॉडल। तो ये 3 मॉडल अलग अलग साइंटिस्ट ने दिए हैं जिन्होंने ये बताया कि होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन किस तरीके से होता है प्रोकैरियोटिक में या फिर यूकैरियोटिक में। इन मॉडल्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है कि रिकॉम्बिनेशन किस तरीके से हुआ डीएनए में, और होमोलोगस साइट स्पेसिफिक और ट्रांसपोजिशन रिकॉम्बिनेशन क्या होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें। इसी के साथ अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड, बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और भी जितनी भी ब्रांचेस हैं जैसे कि बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी की जितनी भी ब्रांचेस हैं उनसे रिलेटेड वीडियोज़ विद नोट्स आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराए जाए।